अगर आपने पूरी साल पॉल साइंस की बुक उठा के भी नहीं देखी है तो इस वीडियो को भूल के भी मिस मत करना, क्योंकि आज की वीडियो मैं स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट के लिए बना रही हूँ जिन्हें पॉल साइंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिकल साइंस में, बट पेपर तो सबको देना है। सो यस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज माया और आज की वीडियो स्पेशली 12th क्लास पॉल साइंस स्टूडेंट के लिए, क्योंकि 23 मार्च को उनका एग्जाम है। तो मैंने एक चैलेंज लिया है कि मुझे 5 डेज के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना है और उसका आज डे फर्स्ट है। तो अब से मैं क्या करूँगी, चैप्टर वाइज आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने वाली हूँ। अगर आपने इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, इनके भी आंसर क्लियरली दिमाग में याद कर लिए ना, तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है तो भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर बुक 1 की बात करते हैं। तो बुक 1 का नेम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसमें बेसिकली 7 चैप्टर है। तो आज मैं 3 चैप्टर के बारे में बताने वाली हूँ। 1 बाय 1 में एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो मोस्टली टाइम पेपर में आते हैं। तो बात करते हैं चैप्टर 1 की, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो ये जो चैप्टर है, दो ध्रुवीयता का अंत, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक बेसिक क्वेश्चन है जो आते ही आता है। या तो वो शॉक थेरेपी आएगा या डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर आएगा। तो देखो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और आपको चाहे प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड हो, आपको ये क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो ये क्वेश्चन तो पेपर में आता है 6 मार्क्स का, और अगर इसे थोड़ा शॉर्ट करने की बात की जाए 4 मार्क्स की, तो ये क्वेश्चन बन के आते हैं कुछ इस तरह से, व्हाट वाज द सोवियत यूनियन एंड कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। तो अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें और इंपॉर्टेंट है, शॉक थेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आते ही आता है। 6 मार्क्स का शॉक थेरेपी के बारे में, ठीक है, या तो उसके कॉजेज पूछ लिए जाते हैं या फिर उसके कॉन्सिक्वेंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, चैप्टर 1 द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। और अगर हम बात करें और कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं, तो सोवियत इकोनॉमी, सोवियत सिस्टम की जो इकोनॉमी है वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। व्हाट वाज सोवियत सिस्टम, ठीक है। तो इस चैप्टर के तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 है। पहला तो आपको पता होना चाहिए सोवियत सिस्टम के बारे में कि सोवियत सिस्टम के डिसएडवांटेज क्या है या उसके एडवांटेज क्या है। सेकंड थिंग, आपको पता होना चाहिए सोवियत यूनियन के बारे में टोटल, लाइक उसका डिसइंटीग्रेशन के पीछे कॉजेस या फिर कॉन्सिक्वेंस, दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा 6 मार्क्स में। अब बात कर लेते हैं लास्ट जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो इसके कॉजेस पूछे जाते हैं और मोस्टली टाइम इसके कॉन्सिक्वेंस पूछे जाते हैं। सो यस, चैप्टर 1 से अगर आपने ये चीज़ें पढ़ ली तो आपके मतलब 6 4 10 मार्क्स तो डन है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत वेटेज वाला चैप्टर है। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की, सेंटर न्यू सेंटर ऑफ पावर। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो यूरोपियन यूनियन है और एशियन है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक चाइना। मतलब इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना कंपलसरी है, चाहे वो ये वाला क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन क्यों एक पावरफुल इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। या फिर अगर मैं बात करूँ चाइना को लेकर, तो चाइना की जो रिफॉर्म पॉलिसी है, लाइक 1978 के बाद जो उसने रिफॉर्म करने स्टार्ट किया है, ओपन डोर पॉलिसी अपनाई है 1978 में, उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं, लाइक 1949 से 1970 तक आपको पता है वहाँ पे माओ गवर्नमेंट रूल कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। लेकिन 1972 के बाद उसने रिलेशन अच्छे करना स्टार्ट किए, तो उसकी कंडीशन अब अच्छी होने लग गई, और आज आपको पता ही है चाइना इकोनॉमी वाइज नंबर 1 पे है। यस, तो ये दो क्वेश्चन इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अगर पेपर थोड़ा सा चेंज भी करना होगा तो ये 6 की जगह 4 मार्क्स में आ जाएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। एक तो यूरोपियन यूनियन और दूसरा है आपका चाइना। अब बात कर लेते हैं एशियन। तो एशियन कंट्रीज से जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो एशियन प्लेयर पूछ ले जाते हैं, जो 3 प्लेयर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड, एशियन विजन 2020 या फिर आसियन वे। तो ये 3 क्वेश्चन है जो आसियन के ऊपर आते ही आते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 2 डन। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 3 की। जो चैप्टर 3 का नाम है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, मेनली सार्क। तो आपको पता होना चाहिए सार्क कंट्रीज कौन सी है, ठीक है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी है, इसमें 1 मार्क क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एमसीक्यू वगैरह में। और लाइक जो इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश क्यों नहीं हो पाती। इसके ऊपर 4 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो डेमोक्रेसी को लेकर आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश क्यों नहीं हो पाती है। या फिर अगर मैं और डिटेल में जाऊँ 4 मार्क्स में, तो इसमें बांग्लादेश स्टोरी पूछ सकते हैं, नेपाल की स्टोरी पूछ सकते हैं, और श्रीलंका, पता ही होगा सिंघाला और तमिल के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पे सिविल वॉर भी हुआ है इस चीज़ को लेकर। तो ये जो इस चैप्टर में ना ये जो स्टोरीज हैं, लाइक अलग अलग कंट्रीज की जो स्टोरीज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 4 मार्कर क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाता है। या तो पूछ लिया जाएगा आपसे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट क्या है,
ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन के आ जाएगा। या फिर नेपाल की स्टोरी आ जाती है, बांग्लादेश की स्टोरी, मतलब इन 3 क्वेश्चन को तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं। और अगर मैं बात करूँ रिलेशन की, तो इंडिया के रिलेशन आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करूँ तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन आपको पता होना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको 3 चैप्टर के बारे में बता दिया है। द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी फर्स्ट चैप्टर, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अगर मैं बात करूँ चैप्टर 2, उसकी भी मैंने आपको बता दी, चैप्टर 3 उसको भी बता दिए। अब मैं थोड़ा सा कार्टून की बात कर लेती हूँ, क्योंकि आपके पेपर में कार्टून भी आते हैं। तो जैसे आसियान वाले चैप्टर की बात करें, न्यू सेंटर ऑफ पावर, तो यूरोपीय यूनियन का एक फ्लैग है जिसमें 12 स्टार है। और एक और पिक्चर है आपकी सीबीएसई बुक्स में, जिसमें वो क्या बोलते हैं, सबमरीन के ऊपर एक वो यूरोपीय यूनियन का फ्लैग टाइप दिखाया गया है। तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में वो पूछा गया है, तो आपको कार्टून यहाँ से कर लेनी चाहिए। फ्लैग के बारे में, एशियन फ्लैग जो, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और इसी चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्टून है, जो मोस्टली टाइम पूछा गया है, वो है एक तरफ साइकिल दिखाई गई है, साइकिल है, साइकिल के फर्स्ट पहिए पे आपको सिंबल होता है उसका, कम्युनिज्म गवर्नमेंट का, और नेक्स्ट पहिए पे एक सिंबल होता है डॉलर वाला। तो ये जो सिचुएशन चेंज हुई थी चाइना में, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, कई बार कार्टून में ये पूछा जाता है। अगर ये नहीं आता है तो मोस्टली टाइम वो वाला आ जाता है, जिसमें एक हाथ में बुक दिखाई गई है और एक हाथ में, मतलब एक तरफ टाई दिखाई गई। तो इसका कंपैरिजन, लाइक आपको पता होना चाहिए चाइना कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट में कैसे कन्वर्ट हुआ, उसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो ये कार्टून वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। और अगर पेपर थोड़ा हार्ड बनाना होता है, तो चैप्टर 3 से, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से, एक क्वेश्चन है जिसमें प्लस माइनस करके दिखाया गया है। कहीं पे प्रेसिडेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से माइनस किया गया तब भी 0 आ रहा है, प्रेसिडेंट को प्लस कर दिया तब भी 2 आ रहा है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो वाला जो कार्टून है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है अगर पेपर को हार्ड बनाना होता है, ठीक है। और इस चैप्टर से, जो चैप्टर 3 है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, इस चैप्टर से एक और कार्टून है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ है। तो वो वही है, लाइक एक पर्सन है बीच में, और एक डंडा ले रखा है उसने, एक तरफ टाइगर और एक तरफ लॉयन है। तो इन दोनों का, जो आपको पता ही होगा, श्रीलंकन गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है, सिन्हाला और तमिल के लेकर। तो ये वाला कार्टून भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन कार्टून्स को आप जरूर प्रिपेयर कर लो, क्योंकि मोस्टली टाइम ये पेपर में पूछे जाते हैं। डेट्स इट फॉर टुडे। ऐसे ही अब मैं पार्ट 2 में कल बताऊंगी चैप्टर 4 के बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर 5 सिक्योरिटी, और चैप्टर 6 एनवायरनमेंट। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने बताया उन क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। येस, दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आप चाहते हो आपके फ्रेंड्स भी, मतलब बिना पढ़े, लाइक पूरे साल तो नहीं पढ़ी होगी, बट अगर वो चाहते हैं कि 1-2 दिन में कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट पढ़ के वो पास हो जाए, तो उन्हें शेयर करना ना भूलें। दैट्स इट फॉर टुडे। एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। दैट्स इट, बाय बाय।